देखिए, कारण एकमात्र है, मणिपुर में शांति व्यवस्था बहाल होनी चाहिए। चल रहा है और देश कुछ नहीं कर रहा है। आज हम लोग जाकर के वहाँ देख कर के आए हैं और वहाँ जाकर के देख के आ रहे हैं कितने शरणार्थी शिविर वहाँ लगे हुए हैं, जहाँ पर बच्चे बूढ़े सब बिलख रहे हैं। तो बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, संसद हमारी जो धार्मिक संसद है वो किसी प्रकार की राजनीति के उसमें काम नहीं करती है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ शांति के लिए कार्य करते हैं, समन्वय और सद्भावना के लिए कार्य करते हैं। और मणिपुर वाले मामले में राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म नीति के साथ में वहाँ पर संवाद स्थापित होना चाहिए और शांति व्यवस्था बहाल होनी चाहिए। ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ये आपस में अभी हमारे फादर ये कह रहे थे कि दिल्ली में क्यों नहीं थी। दोनों संप्रदाय के लोग दिल्ली में रहते हैं, बेंगलोर में रहते हैं, यहाँ क्यों नहीं होती है। नहीं मानोगे तो खता खाओगे। ये वो गुरु हैं, ये धर्म गुरु हैं। यहाँ एक साथ है, सभी धर्मों का यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है एक साथ है जंतर मंतर पे। कारण क्या है? देखिए, कारण एकमात्र है, मणिपुर में शांति व्यवस्था बहाल होनी चाहिए। आज से लगभग 1 वर्ष पहले जब मणिपुर में जनजातीय संघर्ष पैदा हुआ और वहाँ पर दंगे भड़काए गए, लोगों की हत्याएं हुई और वो आग अभी तक बुझी नहीं है। आज लगभग 1 वर्ष होने को है, आज ही वो बहुत छुटपुट घटनाएं हो रही हैं। लगातार चुनाव के पश्चात तीसरी बार मोदी सरकार देश में बन गई है। भारतीय सर्वोच्च संसद ने सबसे पहले प्रयास किया। 20 जून 2023 को हम सब लोग मणिपुर गए और वहाँ जाकर के वहाँ पर जो संघर्ष पैदा हो रहा था, जो लड़ाइयाँ हो रही थीं, जो दंगे हो रहे थे, वो क्यों हो रहे हैं, वहाँ के लोगों से मुलाकात की और वहाँ राजभवन में जाकर के वहाँ की तत्कालीन राज्यपाल महोदया श्रीमती अनुसुईया उइके, और आज भी वही हैं, तो आज उनसे जाकर हमने ज्ञापन दिया, उनसे जाकर मुलाकात की और मणिपुर के तत्काल हालात जानने की कोशिश की। उन्होंने बड़े दर्दनाक हालात बयां किए। तब से लेकर के आज तक 1 वर्ष भारतीय सर्वोच्च संसद लगातार प्रयास कर रहा है कि कैसे भी करके मणिपुर में संवाद व्यवस्था के द्वारा शांति व्यवस्था बहाल होनी चाहिए। बीजेपी अभी भी कहती है कि भाई वहाँ पर कुछ नहीं है, वहाँ पर शांति है। अभी भी लोग कहते हैं कि शांति। देखिए, हम फिर कहना चाहते हैं कि मणिपुर में शांति है तो फिर देश के बड़े बड़े जो NGO हैं, उनके जो प्रमुख हैं, उनको ये बोलने की फिर आवश्यकता नहीं थी कि 1 वर्ष से मणिपुर जल रहा है और देश कुछ नहीं कर रहा है। आज हम लोग जाकर के वहाँ देख कर के आए हैं और वहाँ जाकर के देख के आ रहे हैं कितने शरणार्थी शिविर वहाँ लगे हुए हैं, जहाँ पर बच्चे बूढ़े सब बिलख रहे हैं। तो बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, संसद हमारी जो धार्मिक संसद है वो किसी प्रकार की राजनीति के उसमें काम नहीं करती है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ शांति के लिए कार्य करते हैं, समन्वय और सद्भावना के लिए कार्य करते हैं। और मणिपुर वाले मामले में राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म नीति के साथ में वहाँ पर संवाद स्थापित होना चाहिए और शांति व्यवस्था बहाल होनी चाहिए। आगे का क्या रहेगा आपका? हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से आज ज्ञापन दिया है संसद के द्वारा और हमने यही उनसे निवेदन किया है कि कैसे भी करके शांति व्यवस्था के लिए भारतीय सर्वोच्च संसद के प्रत्येक धर्मगुरु मणिपुर जाकर के और वहाँ पर जो भी संभव हो सकता है वो प्रयास हम करेंगे और मणिपुर में शांति व्यवस्था, क्योंकि हमारी जो संसद है वो कहीं भी दंगे भड़कते हैं, कहीं भी कोई उत्पात होता है, कहीं कोई संघर्ष होता है तो वहाँ पहुँचते हैं और जाकर के वहाँ शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रयास करते हैं। आपको लगता है ऐसा, क्योंकि सरकार के ऊपर गंभीर आरोप पहले से विपक्ष लगा रही है, क्या लगता है आपको इस स्थिति में क्या हो पाएगा आपका? ये बिल्कुल हो पाएगा। हम ईश्वर में आस्था रखने वाले लोग हैं और आस्था में सब कुछ विश्वास है। भारतीय सर्वधर्म संसद भारत के सभी धर्मों का एक ऐसा प्रबल और एक मजबूत संगठन है जो देश में कहीं पर भी दंगा होता है, कहीं पर भी हिंसा होती है धर्म के नाम पर, तो वो सबसे पहले आगे आता है। सिर्फ मणिपुर समस्या के मामले पर नहीं, बल्कि इससे पहले देश में जहाँ पर भी मुजफ्फरनगर का जो दंगा हुआ वहाँ पर भी हमारा भारतीय सर्वधर्म संसद वहाँ पर था। और जैसे ही हमारे संज्ञान में आया भारतीय सर्वधर्म संसद के मणिपुर में जो समस्या हुई है तो उसमें हम लोग गए और वहाँ पर राजभवन में सभी धर्म के संतों ने वहाँ पर अपने अपने धर्मों के अनुसार प्रार्थना किया वहाँ पर और शांति के लिए वहाँ पर दुआ किया। आज जब नई सरकार बनी है भारत की, माननीय प्रधानमंत्री जी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और वहाँ पर अभी तक शांति स्थापित नहीं हो पाई है, तो हम सब का एक यही डिमांड है, यही मांग है कि वहाँ पर शांति जो है जल्द से जल्द स्थापित किया जाए और वहाँ पर जो इंसानी जान जो हर दिन मर रहे हैं उनको मरने से बचाया जाए। और वहाँ पर सर्वधर्म संसद अपने, चूँकि ईश्वर में हम लोग विश्वास रखते हैं, धर्म में विश्वास रखते हैं और इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जहाँ पर सियासत जिन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती है वहाँ पर धर्म उन समस्याओं का बहुत अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से समाधान कर सकता है। जो साथी हैं उन्होंने बोला कि जो सबसे बड़े NGO के लोग हैं वो बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री इस पर चुप क्यों है इतने दिनों से, आपको क्या लगता है?
देखिए, मैंने पहले भी इस बात को कहा था कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। सर्वदलीय लोग जो सभी दलों के हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी अपना उनका क्या वो है, लेकिन हमारी जो डिमांड है वो ये है कि जैसे भी हो वहाँ पर शांति स्थापित की जाए। लेकिन आप गुहार भी उन्हीं से लगा रहे हैं जिनकी पार्टी पर आरोप लगा हुआ है। नहीं, हम आरोप और प्रत्यारोप वाले लोग नहीं हैं। हम तो वहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं और प्रधानमंत्री चूँकि जो धर्म का काम है, संतों का जो काम है वो संत करेंगे, जो सरकार का काम है वो सरकार करेगी, वो सरकार करेगी। आरोप लगाती है मणिपुर हिंसा को लेकर के, आप उन्हीं से गुहार लगा रहे हैं। नहीं, विज्ञापन हमारी गुहार देश के प्रधानमंत्री से है, पार्टी से नहीं है। जो देश के नायक हैं, देश की जनता ने जिसको चुना है। पार्टी से वो आते हैं, उन पे आरोप है। नहीं, देखिए, पार्टी कोई भी हो, हमारा जो निवेदन है वो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के जननायक हैं। हमारा निवेदन उनसे, उनका काम है देश में शांति व्यवस्था को बहाल करना। प्रधानमंत्री लेकिन खामोश है ना, उनका एक बार हाँ, बयान तो आया और 36 सेकंड इसीलिए इतने 46 डिग्री टेम्परेचर में धर्मगुरु अपने अपने आश्रमों से निकल करके जंतर मंत्र पे इकट्ठे हुए हैं। लेकिन आश्रमों अच्छा, ये आरएसएस प्रमुख का जो बयान आता है उसके 3 दिन बाद आप लोग इकट्ठा होते हैं, क्या कहीं इसका कनेक्शन तो नहीं आपस में? देखिए, योग संयोग हो सकता है, हमारा किसी विशेष दल से या संप्रदाय से संबंध नहीं है। हमारे आचार्य श्री ने भी कहा ये इत्तेफाक हो सकता है। हम तो निरंतर 1 बरस से कार्य कर रहे हैं, नॉन स्टॉप कर रहे हैं। ये तो आपका मीडिया है, उसको नहीं दिखाता, हम उसमें क्या कर सकते हैं? मीडिया हमारे हाथ में तो नहीं है। मीडिया तो कवर कर रहा है जो मेन। नहीं, हमें तो नहीं। 1 साल में हमने देखा, शुरू में ज़रूर खबर किया, उसके बाद 1 साल से हम काम कर रहे हैं। वहाँ भी बहुत सारी संस्थाएं काम कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया बिकी हुई है, वो दिखा नहीं रही मणिपुर। मैं कैसे कह सकता हूँ? उनके कर्म से आप जायजा ले सकते हैं कि वास्तविकता नहीं मीडिया दिखा रही मीडिया इतनी बर्निंग एक चीज़ को जो एक कोने में लगी है पूरे भारत में भी फैल सकती है। हमें उसकी चिंता है। जब सरकारें अपना काम छोड़ देती हैं, जब राजनीति करने वाले अपना दायित्व छोड़ देते हैं, धर्मगुरु आके खड़ा होता है कि हर धर्मगुरु के पीछे उसकी फॉलोइंग होती है। ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ये आपस में। अभी हमारे फादर ये कह रहे थे कि दिल्ली में क्यों नहीं थी, दोनों संप्रदाय के लोग दिल्ली में रहते हैं, बेंगलोर में रहते हैं, यहाँ क्यों नहीं होती है? आपको लगता है कि ये सरकार सांप्रदायिक दंगे फैला रही है? मैं ये कैसे आरोप लगा सकता हूँ? मगर मैं जरूर कह सकता हूँ कि जितनी आज पहले की सरकार क्या थी कि 1 साल की बात होगी, मैं उसको 1857 और जो है 47 की बात से नहीं लेना चाहता। जो हमने बदलाव लाए वो इसलिए लाए कि हम आपको ताकत दे रहे हैं, आपको सत्ता दे रहे हैं, जनता आपको चाहती है, आप जनता के लिए काम करिए। और जनता का सबसे पहला काम है, जनता का जो है धर्म के नाम से जो हिंसा होती है वो भारत में किसी कीमत पे कोई भी धर्म स्वीकार नहीं कर सकता। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसकी इजाज़त नहीं देता। हमारा यही मानना है कि नहीं मानोगे तो खता खाओगे। ये वो गुरु हैं, ये धर्म गुरु हैं। पिछले 10 सालों में ज़्यादा बढ़ा है। ऐसा कि मापदंड हमारे पास कोई नहीं है, हमारे पास कोई साधन नहीं है, कोई सरकारी ताकत नहीं है। हम तो अपने जो छोटा छोटा चंदा करके हम अपनी टिकट करके आते हैं जाते हैं। बहुत सारे तो कैंप कर रहे हैं, आप देखिए हैरान हो गए। वहाँ बॉर्डर जो है बना रखे हैं, ऐसे बन गए हैं बॉर्डर जैसे 2 देशों के बॉर्डर हो, एक समुदाय उधर एक इधर। और आप ये देखेंगे वहाँ आर्मी बैठी है, आर्मी हमको चाय पिलाती है संतों को बना के, वो जो जवान है वो पिलाते हैं। हम डॉक्टर्स को लेके वहाँ गए, गुरुद्वारे का लंगर लेके गए, और वो दोनों संप्रदाय के लोग बीमार हैं, बच्चे बीमार हैं, औरतें बीमार हैं। ये प्रयास ये सरकारों के प्रयास हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट हो। सरकार की नाकामी रही है। अब मैं कैसे कहूँ, आपके समक्ष है, दुनिया के समक्ष है। आप एक तरफ सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं इनडायरेक्टली, दूसरी तरफ आप सरकार के ऊपर खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। नहीं, ऐसे भाई देखो, बात है साधु संत, एक तरफ की सरकार, हम व्यापारी नहीं हैं कि हमको अपनी कोई दौलत बचानी है, हमको कुछ करना है। हम तो उसके ईश्वर के बंदे हैं। जो हमने ये कपड़े पहने, कफन पहना है, इसलिए पहना है कि हम सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं। जो दुष्कर्म करेगा वो पापी है, वो पाप का भागी बनेगा, उसको तो ईश्वर देख रहा है। हम कुछ कहेंगे तो अदरवाइज हो जाएगा, हम उसको नहीं कहना चाहते हैं। देखिए, वहाँ जो स्थिति है कि ऐसा सुनने में आया कि गांव के गांव खाली हो गए और वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं की कमी हो गई, वहाँ की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। देखिए, आप बता रहे हैं वो बात ठीक है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? आप किसको मानते हैं जिम्मेदार?
देखिए जिम्मेदार तो अभी किसी की जिम्मेदारी आप कैसे तय कर सकते हैं इसमें, क्यों? एक साल क्योंकि से हो रहा है घटना, नहीं, 1 साल से हो रहा है। जिम्मेदारी जिम्मेदारी तय करना जिसका काम है, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। धर्मगुरु किसी की जिम्मेदारी नहीं कभी तय करता। धर्मगुरु किसी को ये भी नहीं कहता कि तुम शांति के लिए जिम्मेदार हो। धर्मगुरु किसी को ये भी नहीं कहता तुम अशांति के लिए जिम्मेदार हो। ऐसा नहीं होता है। आप जो देखे हैं, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं, मैं किसी को भी, मैं कह रहा हूँ किसी को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते। वो तो फिर हाँ भी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए राजनीति जिम्मेदारी सरकार, देखिए सरकार जो है वो सरकार अपना काम कर रही है, धर्मगुरु धर्म संसद अपना काम कर रही है। आप दोनों को जोड़ नहीं सकते क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं कर रहे हैं। आप भी और शांति के लिए काम कर रहे हैं, हाँ। लेकिन आप भी तो ज्ञापन उनके लिए लेकर आए हैं ना। हाँ, इसीलिए लेके आए हैं कि आप इसके लिए कुछ करिए और हमारे जो सहयोग की ज़रूरत है हम तैयार हैं कि आज उसके लिए जो कुछ करना है 1 साल से शांति उसके लिए। नहीं, अब कितनी उम्मीद है शांति की? शांति की उम्मीद तो कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए और उम्मीद तो किसी भी चीज़ की नहीं आदमी को छोड़नी चाहिए। नाउम्मीदी तो इट इज़ अ डेथ बेसिकली। तो इसलिए नाउम्मीद होने की कोई ज़रूरत नहीं है और धर्म कभी नाउम्मीद नहीं होता। गुड इवनिंग। मणिपुर के बारे में मैं एक ही चीज़ बोलूँगा। मणिपुर में जो भी हो रहा है पिछले 1 साल से, मई 3 से हम उसका पूरा एक आंकड़ा भी लेंगे, चाहे उसमें कोई भी शक्तियाँ हो, एक्सटर्नल शक्तियाँ हैं, इंटरनल शक्तियाँ हैं, धार्मिक, जो कुछ भी कह लो आप, लेकिन हम लोगों का जो मेन एक दायित्व है कि वहाँ जाके वहाँ पे शांति का एक पैगाम देना है। मई 3 को वहाँ पे इशू होने के बाद हम सबको भाग्य मिला कि वी ऑल वेंट देयर और हमने वहाँ के गवर्नर मैम से बात किया और उन्हें बहुत ही दर्दनाक रूप से उस समय जो सिचुएशन था उसके बारे में सब बात किया। लेकिन अभी भी हम देखें तो वहाँ पे जल रहा है, राख हो रहा है। काफ़ी लोग, अब जैसे एक फादर होने के नाते हम सबके स्कूलों में जो है ना, मणिपुर के काफ़ी भाई बहन लोग नौकरी के लिए आए, उनके पास कुछ भी नहीं है, कागजात भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे वेशभूषा में थे वैसे बाहर आ गए। अभी भी मैं जिस संस्था में काम कर रहा हूँ, अभी मेरा ट्रांसफ़र हो गया हरियाणा में, शांतिग्राम बोल के, वहाँ मैं 3-4 मणिपुर भाइयों को मैं वहीं नौकरी दे रहा हूँ। मैं उनको मैंने बोला जिस रुको, बस जुलाई में आना है, क्योंकि उन्होंने कहा हमारे पास कागजात नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो भी है, जो कुछ है उनके पास, जो स्किल है उसको देकर उनको हेल्प कर रहे हैं अभी। उनको घुसपैठिया भी बोल दिया जाएगा। नहीं, घुसपैठिया नहीं है, दे हैव द प्रूफ ऑफ दैट, क्योंकि वहीं से आ रहे हैं और हमको उनका पूरा बैकग्राउंड पता है। सभी ईसाई धर्म के लोगों ने, सभी धर्मों के लोगों ने अपने अपने संस्थाओं में उनको अभी एक जगह। एक लास्ट क्वेश्चन है, आप किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हो कि गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि नहीं मानते? देखो सर, ईश्वर का बहुत बड़ा एक एक्सपेक्टेशन था हम मानवता से, प्यार फैलाना। मानवता का फेलियर जब हो जाता है ना कि प्यार नहीं फैला जाता, जब वो अपने खुद के अहंकार को आगे लेके आता, वहाँ पे ये सारा प्रॉब्लम होता है। कौन सा जात ने किया है, कौन सा इसने, कौन सा करने, ये हमारा सरकार को अहंकारी बता रहे हैं। नहीं, सरकार को कभी है, सरकार कौन है? हम सभी सरकार है। एक विपक्ष भी मैं, चला रही है, आप, मोहब्बत हम की सब दुकान। सरकार है। मोहब्बत की दुकान चला रही है विपक्ष भी। मोहब्बत का दुकान, देखो नफरत के बाजार में एक दुकान तो होना चाहिए मोहब्बत का, और वो दुकान जो हम लोग अभी जो विश्वास करते हैं धर्म संतों का दुकान है। विपक्ष आपकी मदद कर रही है इसमें? इसमें विपक्ष पक्ष वो भी कुछ तो नहीं है। मोहब्बत की दुकान चला रही है ना। कोई एक भी साल से मोहब्बत हो, लेकिन अभी जो रियलिटी क्या है, रियलिटी वहाँ पे आग लग रहा है। तो हम लोगों का जो ड्यूटी है, हम लोगों का, वी बीइंग द रिलीजियस पीपल, हमारा है उनके लिए प्रार्थना करना, सरकार के लिए प्रार्थना करो, वहाँ पे जो हमसे बन पड़े। थैंक यू।